आज हम लोग इस वीडियो में मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर हम लोग बात करेंगे और उसी की कंसेप्ट पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम है इसको हम लोग मोमेंटम अर्थात संवेग जो होता है किसी भी गतिशील वस्तु के जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसके मास और उस क्षण जिस क्षण हम लोग संवेग निकालते हैं उसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मास, और उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसके वेग है, उसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं मोमेंटम और इसे P से इंडिकेट किया जाता है और यह एक सदिश राशि है। अब जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण के बारे में सुना होगा कि ऊर्जा जो है उसको न बनाया जा सकता है न ही उसको जो है बर्बाद किया जा सकता है, भले एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर संवेग संरक्षण की बात करते हैं। संवेग संरक्षण में क्या होता है? संवेग जो मोमेंटम है, मोमेंटम जो है किसी भी वस्तु का क्या एक स्टेट को बताता है कि वह कितना इम्पैक्ट डालेगा जब किसी दूसरे से कोलाइड्स करेगा। उसी इम्पैक्ट को हम लोग क्या समझते हैं, मोमेंटम समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी जो है u1 है, कोई ऑब्जेक्ट m2 है उसकी वेलोसिटी u2 है और दोनों एक दूसरे से क्या होता है, टकराती है। मान लीजिए कुछ दूर पर गई, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, ये इधर चली आई, ये इधर चली गई। वस्तु जो m1 है वो m1 और m2 ही रही, इसमें मास कोई स्प्लिट्स आउट्स नहीं हुआ। इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो संवेग संरक्षण कहता है कि जो एक कोलिजन से पहले, मतलब टक्कर से पहले, जो इसकी मोमेंटम जो था, इसकी मोमेंटम का जो सम था, अर्थात क्या, m1 u1 जोड़ m2 u2, वह बराबर होगा जब इसने क्या की, टक्कर मारी, m1 v1 जोड़ m2 v2। इसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई वस्तु जिसकी मास m1 है और उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी u है, टक्कर से पहले की वेलोसिटी u है, और कोई वस्तु m2 है जिसकी टक्कर से पहले की वेलोसिटी u2 है, तो टक्कर से पहले दोनों का जो सम ऑफ मोमेंटम होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको के लिए हम लोगों को जो जरूरत पड़ती है कि टक्कर से पहले जितना मोमेंट है, टक्कर के बाद उतना मोमेंट अगर दोनों बराबर हो जाएगा तब इसको कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, m1 u1 जोड़ m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 जोड़ m2 v2। ये हो गया टक्कर के बाद का मोमेंटम। तो टक्कर से पहले जितनी संवेग होगी उसका जो जोड़ होगा संवेगों का,
और टक्कर के बाद के जो संवेगों का जोड़ होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के आधार पर जो रॉकेट्स होता है उसको हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। जैसे रॉकेट में जो फ्यूल्स यूज करते हैं, प्रोपेलेंट जो यूज करते हैं, जिसमें आपको विस्फोट होती है, तो उसका जो आधा पार्ट, उसका जो देखेंगे हिस्सा, तो जैसे यहाँ पर विस्फोट और एक्सप्लोजन होगा तो इसका कुछ हिस्सा जो है इधर टूट के जाएगा और कुछ हिस्सा इधर के टूट के जाएगा। तो जो इधर जितना जोर से भागेगा उसको उतना ही जोर से इधर प्रोपोलेट करेगा। तो इस सिद्धांत को हम लोग रॉकेट को भी प्रोजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। किसका? संवेग संरक्षण का सिद्धांत का। और इस सिद्धांत को यूज करते हुए क्या करते हैं हम लोग, जो अपने रॉकेट होते हैं उसको स्पेस में और धकेल करके आगे की ओर बढ़ाते हैं। और देखिए इसका सिंपल एग्जांपल जो बार बार आप लोग के जहन में आवश्यक है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास एक बंदूक है, ये बंदूक का ट्रिगर्ड है और ये जो है आपका जो है गोली को जो है हंसने वाला आपका ये क्या कहते हैं, नोकीला कोई चीज है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बंदूक चला रहा है, ठीक है, गोली जब दागेगा ये व्यक्ति, तो इस व्यक्ति के जो है सीने में ये सटा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो ये नाल जो जोर से इस व्यक्ति को क्या करेगा, धक्का मारेगा और वो व्यक्ति क्या हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, ये हम लोग क्या करते हैं कि अपने बॉडी के अंदर में सटा के रखते हैं। इसलिए तो सटा के रखते हैं कि पूरी शरीर जो हो जाएगी बंदूक के साथ, ये पूरा मांस हो जाएगा और जो गोली होगी वो जो निकलेगी जितना संवेग के साथ, और पूरे हमारा शरीर और बंदूक दोनों मिला करके जो मांस होगी वह क्या हो जाएगा, वह जो हो जाएगा माना उसके रिजल्ट में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस आदमी का जो वजन है या मांस जो है 60 kg है और बंदूक का वजन 1 kg है, 2 kg है, 60 तो 62 kg यहाँ पर कैपिटल M के रूप में कंसीडर करेंगे, तब जाकर के बहुत कम पीछे की ओर जर करेगा। लेकिन जैसे केवल बंदूक को दूर से रखेंगे और हाथ से जो जब पीछे की ओर मारेगा जर्क, इस तरह से जर्क जब मारेगा तो छाती की आपकी जो रिब्स है, यहाँ पर जो हड्डी होती है छाती में, उसको रिब्स कहते हैं, उस रिब्स को वो क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। तो मोमेंटम जो है उसके कंसेप्ट के आधार पर इसको क्या कहेगा कि जो अभी जो इसका मोमेंटम होगा दोनों का, गोली का मान लीजिए ये मैंने मास जो है m है और इसकी वेलोसिटी कैपिटल V है, और जो आदमी या बंदूक जो है, जो दोनों अगर छाती में सटा दिए हैं तो आदमी बंदूक दोनों हो जाएगा, अगर छाती में नहीं सटाया है तो बंदूक की मास केवल होगा। मान लीजिए कैपिटल M किसकी है, बंदूक की मास है, बंदूक और आदमी की मास है, ठीक है, तो छोटी भी जो हो जाएगी किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, आदमी और जो बंदूक की मास का पीछे की ओर होने की। तो ये जो है इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। क्यों? इसलिए 0 के बराबर करेंगे कि टक्कर से पहले जो है बंदूक की गोली भी जो अस्थिर है, अर्थात वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। टक्कर से पहले बंदूक भी अस्थिर है और आदमी भी अस्थिर है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो टक्कर से पहले का जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा। तो गोली जब छूटेगी तो उसमें क्या होगा, एक को इधर धक्का देगा, एक को इधर धक्का देगा, वहां पर टक्कर के बाद का जो मोमेंटम होगा उसका जो सम होगा, उसका जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए ये जो है छोटी m जो है बंदूक की गोली का क्या है, वजन है, मास है, द्रव्यमान है, और भी क्या है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी गोली की, और कैपिटल M क्या है, जब आप सटा लेंगे अपने छाती में तो आपका वजन और व्यक्ति का वजन,
ये दोनों मिला करके जो बंदूक का वजन और आपका वजन दोनों मिला करके जो हो जाएगा कैपिटल एम होगा। ये स्मॉल भी जो होगी इसकी जो मतलब क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड जो होगा वह क्या होगा, बहुत ही कम होगा जब छाती में सटा देंगे। और जैसे छाती में सटाएंगे तब इसकी जो वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, रिलेटिवली जब छाती में सटाने की अपेक्षा ज्यादा होगा, तो इसे ज्यादा जोर से क्या करेगी, धक्का मारेगी। इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी थ्योरी के आधार पर जो है क्या करता है कि जो बंदूक चलाने वाले जो बंदूकी है वह क्या करता है, बंदूक को अपने सीने में सटा करके ठाई 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 करता है ताकि उसकी छाती के हड्डी जो है टूटे नहीं, जर्क मार के, इसलिए अंधा पर यहाँ पर इस तरह से सटा के रखता है ताकि जो है वो आपको जो है ज्यादा पीछे की ओर न धकेले। तो आज हम लोगों ने जो है बातें जो की इस वीडियो में किस पर बातें की, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसकी जो प्रूफ है, जो एकेडमिक जो पढ़ाई होती है उसमें इसकी जो है हम लोग प्रूफ भी पढ़ते हैं एकेडमिक में, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें जो है इसकी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो एप्लीकेबल जो चीज़ें था मैंने आपको बताया इसमें, और इसी तरह के वीडियो जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट में ढेर सारे मिलेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े हर प्रकार के वीडियो मैंने बना के दिया है, आप इसको देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।